सभी को मेरा प्रणाम। में आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे हमारे दोस्त आयुष जी। स्वागत है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। जी चलिए शुरू करिए यार। आपके सामने एक आधा 3 लाइन का शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ करिए आधा, पहले 3 लाइन वाला फिर 4 लाइन वाला बाद में होगा। आला। हाँ चलिए आला। कंठ पे बैठ जाऊं कंठेश्वर, जिभिया पे बैठ सरस्वती माँ। जो जो अक्षर भूलूं मैया सो तुम दियो हमका बताए। करिया झंगुर मूछ मड़ोड़े बाबू रखियो कहाँ तलवार। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। छोटी छोटी गईये, छोटी छोटी गईये, छोटी छोटी गईये, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे से हमरो मदनी गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। छोटे से हमरो मदनी गोपाल। कहिए गैया काफी है ग्वाल, काफी है गैया काफी है ग्वाल। कैसे हमरो मदनी गोपाल। चारा खाइए गैया दूध पी है ग्वाल। घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल। छोटे से हमरो मदनी गोपाल। जी सर धन्यवाद। जी 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 जी। क्या बहुत बात सुंदर है, बेटा। क्या गजब का, क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी सर धन्यवाद। आभार। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर। बेहतरीन बेटा। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सबसे निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 732वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज लोकगीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण होना है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से जुड़ चुके हैं। श्री आकाश सर जुड़ चुके हैं। सर प्रणाम आपको। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, गंगा आर्या जी और कई साथी जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह पटल को मिलेगा। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे साथी श्री दिनेश चंद पांडे साहब, जो कि ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपका सहयोग हमको निरंतर मिलते रहता है और आप राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवालबाग में कार्यरत हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं अपने आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर से हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। नविका मेहरा जी आज अध्यक्षता करेंगी। और हमारी दोस्त आस्था पुनेठा जी। आस्था जी आप जुड़ चुकी हैं क्या? आस्था पुनेठा जी जुड़ चुकी हैं आप क्या? आस्था पुनेठा जी, आस्था जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त आस्था पुनेठा जी। तो मैं आज के इस पटल पर, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज देश गीत गायन का लोकगीत गायन कार्यशाला है। और आज के मुख्य अतिथि बतौर मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मंत्रिता जी आप लाइन पर हैं क्या? मंत्रिता जी। जी नमस्कार। हाँ स्वागत है आपका। नमस्कार। आज विशिष्ट अतिथि बतौर आपकी भाषण और प्रस्तुति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर मैं उपस्थित हूँ। हाँ ठीक है, आप इसके बाद संभाल लीजिए मंच। जी एक सेकंड। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और
वरिष्ठजनों एवं अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला रखी गई है और हमारे इस कार्यशाला के अंतर्गत हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्री दिनेश चंद्र पांडे जी। आप राय कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी नविका महरा। दीदी आप कक्षा 6 की छात्रा हैं JN पब्लिक स्कूल टनकापुर से, चंपावत से। आपको भी मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही है मेरी दीदी कुमारी आस्था पुनेठा, कक्षा 8 से, GB मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से, एवं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आपको मेरा सादर नमस्कार। श्री श्याम पलट पांडे जी बाल पीढ़ी के संरक्षक हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। और बाल पीढ़ी में हम बच्चों को सही मार्ग दिखाने वाले चैट बॉक्स के माध्यम से हमारी मदद करने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आदरणीय उदय किरौला जी, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। आप बाल पीढ़ी के जनक हैं। आपको बहुत बहुत आभार कि आपने ऐसा कार्यक्रम बनाया। और अब मैं आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्यारा सा भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका नाम है मेरे बाके बिहारी लाल। ये ब्रज का गीत है, ब्रज भाषा में। मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, हाँ, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरे तेरी मेरी चाल, तोरी तेरी मेरी चाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, हाँ, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, लगे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला। तोरी घूंघर वाले बाल, तोरे घूंघर वाले बाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला। तोरे गले बजंती तोरे गले बजंती बाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी,
नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजाप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आस्था पुनेठा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती देवकी पुनेठा है और मेरे पिताजी का नाम श्री रोहित पुनेठा है। मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की निवासी हूँ। मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्री दिनेश चंद्र पांडे सर, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से, श्री आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से, श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री उदय किरोला सर, बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा से। आज की विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नविका मेहरा, कक्षा 6 से। मैं आप सभी का आज के बाल प्रहरी के मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं बाल प्रहरी से अपनी मम्मी की मित्र के माध्यम से जुड़ी और मुझे बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ की कार्यशालाओं से जुड़कर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं यहाँ पर 10 बार अध्यक्ष बन चुकी हूँ और मुझे यहाँ पर एक बार विशिष्ट अतिथि बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरा ये चौथा संचालन है, जिसके लिए मैं श्री उदय किरोला सर की हमेशा आभारी रहूंगी और उनका धन्यवाद देती हूँ कि सर आपने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की कार्यशाला के नियम बताना चाहती हूँ। जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन करें और जब कोई भी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में अपना माइक ऑन करके दूसरे की प्रस्तुति में व्यवधान न करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो लोकगीत वह होता है जो एक गांव में या एक जगह में समाज के रहने वाले लोग उसे शुभ अवसरों पर और विशेष अवसरों पर गाते हैं और उसके लेखक भी वही समाज के लोग ही होते हैं। इसे हम लोकगीत कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। आज के पहले प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भाई ध्रुव अंडोला, कक्षा 4 हल्द्वानी नैनीताल से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बाल प्रहरी संपादक, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं इस लोकगीत गायन कार्यशाला में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मेरा लोकगीत कुछ इस प्रकार है। क्रीम पाउडर घिसली की लेन, क्रीम पाउडर घिसली की लेन, मेरी निर्मला समझी की लेने, मेरी निर्मला समझी की लेने, सबे नस गई ओन की लेने, सबे नस गई ओन की लेने, मेरी निर्मला तू हिटली की लेने, मेरी निर्मला तू हिटली की लेने, क्रीम पाउडर का बेलगो में, क्रीम पाउडर का बेलगो में,
ತ್ಯಾದಾಗ ಕಾಲೆ ರಚೇತು न्यने त्यारदगा काले रचेतु सब नस गई तूले नसीजा सब रस गई तूले नसीजा रोज कच कचे नी करहा तू हटे कच कचे नी करहा तू तैयार है जा भागिनी कर तू दे दिला मेर संगति मेर पूजी जल जल्दी बटी तुझा तुला जवे छोड़ बेना कसी के ही टूला मेरी निर्मला समझी की लेने मेरी निर्मला इडली की लेने निभा लियो साड़ी में थे निभाला चपाला निभा लेकर पिछाड़ निभाला जमाला ओ भूत जैसी मैं ओ भूतनी जैसी मैं कसी के ही टोला रोज कच कचे नी कर रहा तू हटे कच कचे नी कर रहा तू जलमैले पे चुड़िया लाली और बिंदुली का पाली साड़ी पे लाज खर पे छौड़ी और बलोधा मेरी समोस जलेबी खिलो मेरी निर्मला इडली की लेने मेरी निर्मला इडली की लेने हाथ की चूड़ी कपाल बिंदुले पूरे सिंगार मेहंदी लाया कसा मैं तुम खाओ पेली तब बोलू मैं तुम तगड़ा आहा चरखे में मी के बिठोला फटाफट हिटू देर निकारा फटाफट हिटू देर निकारा मेरी निर्मला हंसने की लेने मेरी निर्मला इडली की लेने फटाफट हिटू देर निकारा धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया किरण पौडेरा। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरे छोटे भैया मयंक वर्मा, कक्षा 7 नैनीताल से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? मयंक शर्मा। भैया मयंक लगता है वे जुड़ नहीं पाए। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज माइक लॉक्ड है, मयंक जी का माइक लॉक है, माइक खोलिए। जी मेरा नाम मयंक वर्मा है। जी भैया आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है, बोलिए मयंक जी, सुनाइए, प्रस्तुत दीजिए। मैं एक कुमाऊनी गीत गाना चाहता हूँ जिसका नाम है सुन ले दगड़िया। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी हिरदी में नाचो तेरो जो मैं तेरी। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी हिरदी में नाच तेरो क्यों मैं नार तेरी। आहारे मुखड़ी तेरी बुराई जो फूल सुआ बुराई जो फूला घड़ी घड़ी मेरा सुआ मने मार भागुई मने मार जब हुलो दूर सुआर साथ रोली संग तेरी। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी बात सुनी जा तू मेरी बात सुनी जा तू मेरी। धन्यवाद। जी भैया आपने स्वर्गीय पप्पू कार्की बहुत ही अच्छा गाना सुनाया और आपने बहुत ही अच्छे से सुना। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ती हूँ, मेरी बड़ी दीदी अंजलि बिष्ट, कक्षा 12 अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी आप सभी को मेरा जय जयकार।
और माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंजलि बिष्ट है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम लक्ष्मी आश्रम कौसानी है। मेरे गीत के बोल हैं गिरगियो बटी पुजगेचु कालमुनि मंदिरा। गिरगियो बटी पुजगेचु कालमुनि मंदिरा, पुजगेचु भेटुली धारे माँ, उती बटी देखी जो मेरे दादा जोहारा मुने शारा, हाय जोहारा मुने शारा, जोहारा मुने शारा, हाय जोहारा मुने शारा। मुंशारी में स्टेशना उतली बाजारा, हंसालिंग पंचाचूली गोरी गंगा पारा, हो ला 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 ला। गिरगियो बटी पुजगेचु कालमुनि मंदिरा, पुजगेचु भेटुली धारे माँ, उती बटी देखी छो मेरे दादा जोहारा मुनि शारा, हाय जोहारा मुनि शारा। बारो मासो ठंडो पानी ठंडी चुबयारा, सीधे सादे लोग या का कदू माया दारा, हो ला 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 ला। गिरगियो बटी पुजगेचु कालमुनि मंदिरा, पुजगेचु भेटुली धारे माँ, उती बटी देखी छो मेरे दादा जोहारा मुने शारा, हाय जोहारा मुने शारा। धरती का स्वर्ग छिया मेरो मुने शारा, आदू मुने शार पुनि आदू सने सारा, हो ला 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 ला। गिरगियो बटी पुजगेचु कालमुनि मंदिरा, पुजगेचु भेटुली धारे माँ, उती बटी देखी छो मेरे दादा जोहारा मुने शारा, हाय जोहारा मुने शारा, जोहारा मुने शारा, हाय जोहारा मुने शारा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही और आपकी बहुत ही सुरीली आवाज है। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ। हम कैसे शुक्रिया, आभार और उपकार कहें, हम कैसे शुक्रिया, आभार और उपकार कहें आपका, अगर आप कार्यक्रम में नहीं आते हैं, अगर आप कार्यक्रम में नहीं आते हैं तो कार्यक्रम भी सूना सूना लगता है, तो कार्यक्रम भी सूना सूना लगता है। रोज अपने नए नए विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, देहरादून, उत्तराखंड से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आस्था। सबसे पहले प्रिय आस्था को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दिनेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय नविका, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आस्था, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में आदरणीय निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय खिरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण एवं प्यारे बच्चों, लोकगीत, लोक अर्थात जन,
अर्थात भारतीय संस्कृति का सबसे छोटा भाग। असंख्य लोक संस्कृतियों से मिलकर ही भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होती है, चाहे वो कुमायूनी संस्कृति हो, गढ़वाली संस्कृति हो, जौनसारी संस्कृति हो, भोटिया संस्कृति हो, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नड़, मलयालम, सारी लोक संस्कृतियां मिलकर ही तो भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। तभी तो अनेकता में एकता की बात की जाती है भारतीय संस्कृति के विषय में। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन व पुरातन संस्कृति है और निश्चित रूप से एक अद्भुत संस्कृति भी है। और उसका सबसे छोटा भाई लोक है, भाग लोक है। और लोक गायन जो चल रहा है वास्तव में बड़ा गजब का लोक गायन चल रहा है। जहां ब्रज से शुरुआत हुई वही अन्य लोक भाषाओं में प्रस्तुतियां दी जा रही हैं बच्चों के द्वारा। प्यारे बच्चों, हम कितने आगे क्यों ना बढ़ जाएं, अपने लोक को, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पेड़ भी लंबे समय तक वही रुका रहता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिसकी जड़ें सशक्त होती हैं, और जो जड़ों को छोड़ देता है वो बहुत जल्दी ही नष्ट भी हो जाता है। तो आज हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि हम अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे और हम अपनी जड़ों को मजबूत बनाते हुए भारतीय संस्कृति को मजबूत करेंगे। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। और जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे जाते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आभार प्रकट करते हुए बच्चों को शुभाशीष देते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि हमारे सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपना, अपने परिवार का, अपना देश का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। और अंत में श्री जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। अमर कबीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका हार्दिक आभार। आपने अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के चौथे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, नवजोत कौर, कक्षा 10, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं यहाँ बहन नवजोत। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा जय जगत, माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी में रहती हूँ। मेरा नाम नवजोत कौर है और आज मेरे गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। तन तन गुरु नानक ने दुनिया तारी। सतगुरु दा प्रकाश तिहाड़ा लग पए होन तिहाड़ी। सतगुरु दा प्रकाश तिहाड़ा लग पए होन तिहाड़ी। सतगुरु दा प्रकाश तिहाड़ा लग पए होन तिहाड़ी। तन तन गुरु नानक ने दुनिया तारी, दुनिया तारी। तन तन गुरु नानक ने दुनिया तारी, दुनिया तारी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतगुरु टिक्की वाला बूटा लाया, सतगुरु नानक लाया मेरे, सतगुरु नानक लाया। बुलिया भटके रूहा मुँह पे सचदारा दिखलाया, सबनू सचदारा दिखलाया। एक नूर दा हुक्का चित्ता चढ़नी नाम कुमारी। तन तन गुरु नानक ने दुनिया तारी, दुनिया तारी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी।
सतनाम सतनाम जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। 550 साल बीत गए, एक बारी फिर आओ बाबा, एक बारी फिर आओ। नैन बिछा के बैठी है संगता, सबनों गल नाल लाओ बाबा, सबनों गल नाल लाओ। वट पाके दर्शन किते चढ़नी नाम कुमारी, तन तन गुरु नानक ने दुनिया तारी। सतनाम सतनाम जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। सतनाम जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। धन्यवाद। आपकी आवाज बंद है, वॉल्यूम खोलिए। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही और आपने बहुत ही आत्मविश्वास से सुनाया अपना लोकगीत। और जैसा कि आपने पंजाबी में सुनाया, मुझे पंजाबी उतनी समझ तो नहीं आती, पर मैं ज्यादातर हमेशा पंजाबी गाने ही सुनती हूँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। आज के अगले प्रतिभागी हैं मेरे छोटे भैया दिव्या रावत, कक्षा 7, टिहरी गढ़वाल से। भैया क्या आप उपस्थित, बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकेंद्र कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि यह लोकगीत गायन कार्यशाला है, मेरा भी एक लोकगीत है। मेरे लोकगीत के बोल इस प्रकार से हैं। कुहू कुहू कोयल करे बाग में, बाग में, कुहू कुहू कोयल करे बाग में। अब आजा निर्मोही पिया, आजा मेरे पास। अब आजा निर्मोही पिया, आजा मेरे पास। फूलों में रिच बहार, कोयल की कूक करे पेड़ माँ, कोयल की कूक करे पेड़ माँ। कुहू कुहू कोयल करे बाग में, कुहू कुहू कोयल करे बाग में। आजा है निर्मोही पिया एक बार, आजा ओ निर्मोही पिया एक बार। आजा लू परदेसी तेरू नीहोंदु उद्धार, आजा लू परदेसी तेरू नीहोंदु उद्धार। मन की आँखी फीकी देखी देखनी हर बार, मन की आँखी फीकी देखी देखनी हर बार। कुहू कुहू कोयल करे बाग में, कुहू कुहू कोयल करे बाग में। कोयल संदेश लायो देखी आज, कोयल संदेश लायो देखी आज। कोयली की कूक करे पेड़ माँ, कोयली की कूक करे पेड़ माँ। आजा लू परदेसी तेरू नीहोंदु उद्धार, आजा लू परदेसी तेरू नीहोंदु उद्धार। अब आजा निर्मोही पिया, आजा मेरो पास। अब आजा निर्मोही पिया, आजा मेरा पास। कुहू कुहू कोयल करे बाग में, कुहू कुहू कोयल करे बाग में। कोयल संदेशा लायो देखी आज, कोयल संदेशा लायो देखी आज। कुहू कुहू कोयल करे बाग में,
कुहू कुहू कोयल करे बाग में। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। आपने लोकगीत सुनाया कुहू कुहू कोयल बोले बाग में। आपने बहुत ही सुरीली तरीके से गाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छठे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। सोनाक्षी रावत, कक्षा 7, टिहरी गढ़वाल से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। पहले जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत। जी पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरे सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम सोनाक्षी रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रनाकोट। मैं एक लोकगीत गाना चाहती हूँ, वो गढ़वाली है। उस गीत की बोल है बेड़ू पाको 12 मासों। और इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा की आभारी रहूंगी। बेड़ू पाखो 12 मासों, बेड़ू पाखो 12 मासों, नरणी कफल पाको चैत मेरी छैला, नरणी कफल पाको चैत मेरी छैला। बेड़ू पाखो 12 मासों, ऋण गुण दीनी, ऋण गुण दीनी, नरण कफल पाको चैत मेरी छैला, नरण कफल पाको चैत मेरी छैला। ऋण गुण दिन आया, ऋण गुण दिन आया, बेड़ू पाखो 12 मासों, बेड़ू पाखो 12 मासों, नैनीताल की नंदा देवी, नैनीताल की नंदा देवी। बारह मासों, बेड़ो पाखो 12 मासों, नरणी कफल पाको चैत मेरी छैला। तेरी खटी को काण कण्यो, तेरी खुटी को काण कण्यो, नरणी मेरी खुटी, नरणी मेरी खुटी, माँ पीड़ा माँ छैला, माँ पीड़ा माँ छैला, बेड़ो पाखो 12 मासों, बेड़ू पाखो 12 मासों, नरणी कफल पाको, नरणी कफल पाको, ये तो मेरी छैला, ये तो मेरी छैला। जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा की आभारी रहूंगी। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आपने बहुत ही सुंदर से गाया बेड़ू पाको 12 मासा। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है श्रीमान। बड़े सौभाग्य से जो आप बने हैं हम सबके मेहमान। आपका स्वागत है श्रीमान। बड़े सौभाग्य से जो आप बने हैं हम सबके मेहमान। हुए मनोरथ पूर्ण हमारे सर, हुए मनोरथ पूर्ण हमारे, आपसे मिलकर 4 चांद लग गए हमारे बाल प्रहरी पटल पर, 4 चांद लग गए हमारे बाल प्रहरी पटल पर। आज आपके शुभ आगमन पर, आपके आज शुभ आगमन पर बड़ी हमारी शान दिल की, बड़ी हमारी शान दिल की, गहराइयों से स्वागत है श्रीमान, गहराइयों से स्वागत है श्रीमान। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आज के मुख्य पांडे सर, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हाँ, सबसे पहले इस लोकगीत गायन कार्यशाला बाल प्रहरी के 732वें ऑनलाइन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ उदय करवाला जी
मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बच्चों से जुड़ने का आपने मौका दिया। उसके साथ ही हमारे शिक्षा विभाग में कार्यरत निदेशक के पद पर आकाश सारस्वत सर, और हमेशा ही जब भी मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, ये सारस्वत सर, अशोक नेगी जी और श्याम पलट पांडे जी, ये हमेशा ही यहाँ पर उपस्थित दिखे और बच्चों के हमेशा प्रोत्साहन करते रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, और उपस्थित अन्य लोग जो भी इसमें अभिभावक लोग और अन्य जो बार-बार इसमें जुड़ते रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सभी प्यारे बच्चों को विशेष रूप से आज जो संचालिका आस्था है हमारी, बहुत सुंदर ढंग से आप इसका संचालन कर रही हैं, और जितने इसमें प्रतिभागी हैं सभी बच्चों ने जिन्होंने अब तक अपने अपने लोक गीत सुनाए हैं, बहुत सुंदर सुनाए हैं। आज की नहीं तो नई पीढ़ी हमारी जो है अपनी लोक संस्कृति यानी कि जो हमारी आस-पास में बोली जाने वाली भाषा है उससे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आप छोटे-छोटे बच्चों को इतना सुंदर लोकगीत सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा मुझे। तो बच्चों, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और साथ ही जी उदय करोला जी द्वारा जो ये कार्यक्रम किए जाते हैं, हमारे बच्चों को जो बहुत सारे इसमें हजारों बच्चों आज तक जुड़ चुके हैं, और हमारे विद्यालय से खुद ही एक कनक जोशी जो है बिल्कुल अल्मोड़ा में, हमारे लोकल अल्मोड़ा में तो प्रसिद्धि पा गई। वो इस कार्यक्रम से जुड़ते रहती थी और बहुत कुशल वक्ता बन गई थी। तो उदय करोला जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि आप बच्चों के पीछे इतना लगे रहते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से उनको देखा-देखी हम भी बच्चों के साथ लगे रहते हैं, और उनको देखा-देखी अपने विद्यालय में भी हम बच्चों को कविता लेखन या अन्य कार्यक्रमों को कराते रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, सभी बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका हार्दिक आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के 7वें प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। आज के 7वें प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भाई आशु थापा, कक्षा 9 नैनीताल से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया आशु। जी नमस्कार, मेरा नाम आशु थापा है। मैं राव मावी मेहरा गांव विकासखंड में कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं अपने गीत के बोल मासी के फूलों के रूप में सुनाने की इजाजत चाह रहा हूँ। के थूरी फुलाला मासी को फूल के दाना फुलाला मासी को फूल के धूरी फुलाला मासी को फूल के दाना फुलाला मासी को फूल शिखरा हिमाला मासी को फूल ते डागा फुलाला मासी को फूल शिखरा हिमाला मासी को फूल के दाना फुलाला मासी को फूल के धूरी फुलाला मासी को फूल के दाना फुलाला मासी को फूल को देवी चढ़ूलो मासी को फूल को देवो चढ़ूलो मासी को फूल को देवी चढ़ूलो मासी को फूल
को देवो चढ़ूं लो मासी को फूल के धूरी फूलला मासी को फूल के डाना फूलला मासी को फूल महादेव चढ़ूं लो मासी को फूल भगवती चढ़ूं लो मासी को फूल महादेव चढ़ूं लो मासी को फूल भगवती चढ़ूं लो मासी को फूल के धूरी फूलला मासी को फूल के दाना फूलला मासी को फूल मासी को फूल मासी को फूल। धन्यवाद जी दादा, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। आपने अपनी प्रस्तुति बहुत तल्लीनता के साथ दी और जिस तरीके से आप गा रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। हार्दिक खरवार, कक्षा 3, टनकपुर चंपावत से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही दोस्त, जरा ठीक कर लीजिएगा, आवाज साफ आए।
जी भैया, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि आप तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं और आप इतने अच्छे से हारमोनियम बजा रहे थे। मैं भी सीखी हूँ हारमोनियम, पर मुझसे भी उतना अच्छी से नहीं बज पाता है। पर आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुति दी और आपकी आवाज इतनी अच्छी थी कि आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि उसे बार-बार सुनूं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के नवे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। आज के अगले प्रतिभागी हैं गौरव टमटा, कक्षा 8 नैनीताल से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव टमटा है। मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरा गांव से कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके गीत के बोल हैं सुन ले दगड़िया। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी हिरे दी में नाच तेरो आँखों में अनार तेरी आहारे मुखड़ी तेरी बुरासी जफूल सुआ बुरासी जफूला घड़ी घड़ी मेरा सुआ मने माजी रूज भागी मने माजी रूजा जब उला फूल सुआ धान होली संग मेरी सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी हिरे दी में नाच तेरो आँखों में अनार तेरी आहारे मुखड़ी तेरी पुरासी जफूल सुआ पुरासी जफूला। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। जैसा कि आपने हमें सुनाया सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, आपने बहुत ही अच्छी से और आत्मविश्वास से भरपूर बहुत सुंदर तरीके से गाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ। पटल पर चार चांद लगाने के बाद, पटल पर चार चांद लगाने के बाद
जब तक आप नहीं आते हैं, जब तक आप नहीं आते हैं, तब तक पटल पर उजाला नहीं होता है, तब तक पटल पर उजाला नहीं होता है। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ श्री श्याम पलक पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ। श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आस्था पुनेठा जी, आपने बहुत सुंदर संचालन, और आज तो आप पूरे श्रृंगार के साथ आई हैं, नथ भी पहन रखी है, मांग बेदी भी लाखा रखी है, और आपकी आवाज में तो वैसे ही मिठास है, और आप सज कर आई हैं, उससे आपके संचालन का महत्व दुगना। मैं आपके आत्मविश्वास की, ये चौथा मौका है जैसा आपने बताया संचालन का, आपके आत्मविश्वास की, त्रुटिहीन संचालन की और उत्कृष्ट संचालन की बहुत बहुत सराहना करता हूं। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपसे अनुरोध करूंगा आगे बढ़ने के पहले कि आप भी मंच पर आएं और अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। प्रिय आस्था जी। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आस्था पुनेठा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जीव मेमोरियल मानस अकेडमी है। जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धारा नौला छन गंगा छगाड़ा, धारा नौला छन गंगा छगाड़ा। कतू भल लागो मेरो पहाड़ा, कतू भल लागो मेरो पहाड़ा। हिमालय को यूं लागे चांदी का समाना, हिमालय को यूं लागे चांदी का समाना। ऊंचा नीचा डाना काना देव तुको थाना, ऊंचा नीचा डाना काना देव तुको थाना, देव तुको थाना, देव तुको थाना। हो जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धारा नौला छन गंगा छगाड़ा, ओ धारा नौला छन गंगा छगाड़ा। कतू भल लागो मेरो पहाड़ा, कतू भल लागो मेरो पहाड़ा। बदरी केदारनाथ छ कैलाश धामा, बदरी केदारनाथ छ कैलाश धामा। गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा। हो जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धारा नौला छन गंगा छगाड़ा, धारा नौला छन गंगा छगाड़ा। कतू भल लागो मेरो पहाड़ा। कल कल छल छल काली गंगा बीच, कल कल छल छल काली गंगा बीच। ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों का मीठा, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों का मीठा, पहाड़ों का मीठा, पहाड़ों का मीठा, पहाड़ों का मीठा, पहाड़ों का मीठा। हो जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धारा नौला छन गंगा छगाड़ा, ओ धारा नौला छन गंगा छगाड़ा। कतू भल लागो मेरो पहाड़ा,
कतु भल लागो मेरो पहाड़। सर धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपने जय हो कुमायूं जय हो गढ़वाला गीत सुनाया। उत्तराखंड में 2 डिवीजन हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। दोनों की बोलियां अलग अलग हैं, बहनें हैं, सभी बहनें हैं। और दोनों मंडलों की विशेषताओं का आपने वर्णन किया अपने लोकगीत। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। एक तो आपका आत्मविश्वास से भरा हुआ सुंदर संचालन था और बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उसे आपने अपनी लोक भाषा में प्रस्तुत किया, ये और भी वंदनीय है। आज हमारे 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था और 76 प्रतिभागी जुड़े और जुड़कर अपनी प्रस्तुतियां दी। और हमें ब्रजभाषा में, कुमाऊनी में, पंजाबी में, खड़ी बोली हिंदी में, गढ़वाली में बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनने। और यही लोक भाषा की विशेषता है। हम लोग गीतों की धारा में 8 बज रहे हैं और 7 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था। लगभग 1 घंटे बहते रहे। और एक प्रतिभागी ने, खास तौर से हार्दिक खरकवाल ने, तो हारमोनियम के साथ प्रस्तुत कर अपनी प्रस्तुति, हारमोनियम वाद्य यंत्र का स्वयं बजाते हुए प्रस्तुति दी। उनका ये प्रयास प्रशंसनीय है। थोड़ी आवाज हारमोनियम की तेज हो रही थी उनकी आवाज से, और जब अगली बार जो प्रस्तुत दें तो उसको थोड़ा हारमोनियम को, अपनी आवाज को ऊंचा करें, हारमोनियम का स्वर नीचा करें, तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं, ग्वालियर से हैं। और मंत्रिता जी ने ब्रज भाषा में लोकगीत सुनाया। मोरे बांके बिहारी लाल, भगवान कृष्ण के लिए लोकगीत गाया गया है। ये बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत। और मंजीरा वाद्य यंत्र बजाते हुए बड़ी तन्मयता के साथ झूम झूम करके हाव भाव के साथ उन्होंने भजन की प्रस्तुति। मंत्रिता जी को उनके प्रस्तुत के लिए और विशेष अतिथि के वक्तव्य के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और बच्चों की प्रस्तुतियां देखते हैं और अपने को उसी हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं। हर बच्चे की प्रस्तुति अनूठी होती है, बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बच्चे विशेष प्रयास करते हैं। जैसे आज के संचालन में आस्था पनेठा जी ने जो श्रृंगार करके किया है आज लोकगीत गायन, वो अपना मंत्रिता जी पहले कर चुके हैं, एक अलग छाप छोड़ता है। कितना उत्साह है उनकी प्रस्तुति में। आज सबके सामने आकर प्रस्तुत दे रहे हैं, बहुत ही उत्साहित है, तन मन दोनों से उत्साहित। मंत्रिता जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी नविका महारा कर रही हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, टनकपुर चंपावत से। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपना लोकगीत भी गाकर हमें सुनाएंगे मंत्रमुग्ध कर। आज मित्रों, आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिनेश चंद्र पांडे जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाग अल्मोड़ा से। और पांडे जी ने, मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, आस्था पनेठा जी के संचालन की और बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा, उन्हें बधाई दी। और इस बात को रेखांकित किया कि इसी बहाने बच्चे अपने लोक जीवन से, लोक संस्कृति से जुड़ते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। और वो खुद ही नहीं जुड़े बल्कि दोस्तों को, सबको जोड़े।
तभी जो लोकगीत आज लुप्त हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें बहुमूल्य समय दिया, अभी भी हमारे बीच बने हुए हैं। मैं उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए और अपना समय देने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बाल पीढ़ी परिवार की ओर से, बाल साहित्य संस्थान। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने ये बात रेखांकित की, ये बात बताई। आज हमारी जो लोक संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो असंख्य लोक संस्कृतियों से मिलकर बनी हुई है। इसमें बहुत सारी लोक संस्कृतियां हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी ही नहीं, ब्रज है, ओधी है, भोजपुरी है, असमिया है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। इन सब की अपनी अलग अलग संस्कृतियां जो मिलकर भारतीय संस्कृति का निर्माण करती है। और भारतीय संस्कृति यही तो विशेषता है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक। मगर ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हम बच्चों को, खासतौर से हमारे बच्चों के इस मन से जुड़े हुए हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित और सतत अध्ययन करें और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ते रहें और व्यसन मुक्त समाज की अवधारणा में कर सकें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रतिदिन जुड़ते हैं, श्रमदान करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स और उत्तरदायित्व संभाला। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां आती रहती हैं, बच्चों को मार्गदर्शन करती रहती हैं। देखिए, ये उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये टिप्पणी मेरे लिए थी, मेरा भी उत्साह बढ़ गया, मैं गदगद हो गया। और आदरणीय नेगी जी अभी आएंगे और अपना आशय वचन। साथियों, उनके कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो सदा पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय समीर श्रीवास्तव जी, जामू मिठी प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़, आदरणीय देवकी नेठा मैडम, आदरणीय हरीशचंद्र डोला जी, आदरणीय सुरेश हिंदुस्तानी जी, आदरणीय दीपा कलवणी मैडम, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय प्रदीप लोहनी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से और देश के 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, उन्हें नई गरिमा प्रदान करते हैं। आपके जुड़ाव से, सहयोग से हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस निरंतर मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य है और बच्चे इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, निश्चित रूप से पूरा अभ्यास करके आए हैं और अभिभावकों के सहयोग के बिना पूरा अभ्यास संभव नहीं हो सकता। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। देखिए, 732वां कार्यक्रम और हम बहुत तेजी से 800वें कीर्तिमान की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें अभिभावकों का बड़ा सफर और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, एक से एक नए कार्यक्रम
करते रहते हैं, और उससे बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है, बहुमुखी विकास, क्योंकि ये कार्यशालाएं बहुआयामी। मैं आदरणीय किरोड़ा जी के इन प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी आस्था पुनेठा जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया अपने आशीर्वचनों से। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नविका मेहरा, कक्षा 6, टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नविका मेहरा है, मैं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जीएन पब्लिक स्कूल टनकपुर है। मैं आपके सामने लोकगीत प्रस्तुत करती हूँ। तेरी कपाल की बिंदुली, तेरे कपाल की बिंदुली, तेरे गला में कुसुका, तेरे कानों का झुमका, तेरे मखमल को ठुमका, तू लगी है चसवाना, तू लगी है चसवाना, तू का किछर बाना, तू लगी रे चसवाना, तू का किछर बाना, तू लगी रे चसवाना, तू का किछर बाना। मेरे हाथों में की पौजी, मेरे हाथों में की पौजी, मेरे गले में कुसुका, मेरे कानों का झुमका, मेरे मखमल जो झुमका, मैं लगी रोच सोना, मैं लगी रोच सोना, तू का किछर बाना, तू लगी रे चसवाना, तू का किछर बाना, तू लगी रे चसवाना, तू का किछर बाना। रेशमी बालों में बाबा रेशमी रुमाला, मुखड़ी में कालो तिल देखी चकमाला, हाँ रेशमी बालों में बाबा रेशमी रुमाला, मुखड़ी में कालो तिल देखी चकमाला, तू मांग ले मेरी जान, तू मांग ले मेरी जान, बता की छर बाना, तू लगी रे चसवाना, तू का की छर बाना, तू लगी रे चसवाना, तू का की छर बाना। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। जैसा कि आपने सुनाया तो काकी छरे बाना, आपने बहुत ही सुरीली आवाज में अपना गाना सुनाया और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हम बच्चों की मुग्धता छिपी न जाए, हम बच्चों की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, हम बच्चों की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुखवृंद से, चंद शब्द मुखवृंद से सुनने को अकुलाए, सुनने को अकुलाए। अब मैं बड़े ही सम्मान व आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। जी आस्था दीदी, बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। आपने बहुत ही शानदार और सुंदर कार्यक्रम का संचालन किया और आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही शानदार थी। आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी की लोकगीत गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 732वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि स्वीकार करने वाले हमारे बाल प्रहरी के प्रिय और स्नेही जन आदरणीय श्री दिनेश चंद्र पांडे जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा फलबाग अल्मोड़ा से हमारे बीच सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बच्चों के प्रति जो स्नेह, बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम और अभिभावकों के लिए और मंच पर विराजमान सभी मित्रों साथियों के लिए
जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी मंजिता शर्मा दीदी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं, सीएम राज्य विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मंजिता दीदी बहुत अभिनंदन, और आपने अच्छी शुरुआत की, बहुत बधाइयां आपको। और आप हमेशा ही मंच पर जब उपस्थित होती हैं तो मंच जो है वो खनक उठता है। आपको ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी नाविका मेहरा, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। संचालन करने वाली हमारी आस्था दीदी, जो जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से कक्षा 8 की विद्यार्थी है। आपने एक बार पुनः जो है सिद्ध कर दिया कि आप शानदार संचालन कला कौशल में माहिर हैं, और आप जब प्रस्तुति देती हैं तो आप अपनी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेकअप आप लेकर आती हैं। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो या लोकगीत की अभिव्यक्ति हो, लोकगीत गायन हो, आप बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस होकर आती हैं, तो आपको एक बार पुनः बधाइयां देते हैं। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में ध्रुव जी नैनीताल से, मयंक जी नैनीताल से, अंजलि जी अल्मोड़ा से, नवजोत कौर दी बड़ी दीदी, लक्ष्मी आश्रम कोसानी अल्मोड़ा से, दिव्या जी टेहरी से, सोनाक्षी जी टेहरी से, आशु थापा जी नैनीताल से, हार्दिक खरकवाल जी टनकपुर चंपावत से, और गौरव टमटा जी नैनीताल से। दोस्तों, आपने आज अपने मनपसंद के लोकगीतों का यहाँ शानदार प्रस्तुतिकरण किया, और बाल प्रहरी मंच पर आप जब विराजमान थे और अभी विराजमान है, तो आपकी जो प्रस्तुति है उस प्रस्तुति से पूरा जो आभा मंडल है वो लोकगीत से गुंजायमान हो गया है। आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। लोकगीत गायन जब आप कर रहे होते हैं तो लोकगीत में आप देखते हैं कि जो बोलचाल के जो शब्द हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, और यदि आप लोकगीत के भाव को प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें हमें शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम होता, लेकिन भाव से हम चीजें समझ जाते हैं। और लोकगीत की एक खूबी भी होती है कि उसमें कोई शास्त्रीयता का पुट नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा नियम की आवश्यकता नहीं होती, और बहुत विशेष तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और लोकगीत जो है वो प्राचीन काल से, जब से कहते हैं कि मानव धरती पर आया है तब से उसका गायन शुरू हुआ है। बच्चा जब धरती पर आता है और उसकी जो रुदन होता है तो हम उसका जो क्रंदन होता है वो हम उसको जो है एक लोरी और गायन के साथ जोड़ते हैं, और उसकी जो रोने की जो ध्वनि होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई राग होता है जो लोक से जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है अनंत काल तक लोकगीतों से जुड़े रहेंगे, और प्राचीन काल से हम जुड़े हुए हैं। तो लोकगीत जो है, यदि मैं ऐसा कहूं कि शंकर के डमरू के माफिक है, तो उसका एक ताल जो है वो भविष्य की झंकार के लिए, उसकी ठुमक के लिए, और जो दूसरा जो ताल है उसका जो थाप है वो इतिहास और प्राचीन की चीजों को जोड़ने के लिए बना हुआ दिखाई देता है। और बीच में जो डमरू बजने के लिए, जो खनकने के लिए जो धागा और उसके साथ में जो मोती होता है वो वर्तमान की मूवमेंट को बताने की कोशिश करता है। तो लोकगीत कुछ इसी तरीके से हमें दिखाई देता है। लोकगीतों में हमारा जन जन रचा हुआ है। हम कोई भी काम करते हैं, हम पहले भी कार्यशालाओं में आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने ये बात रखी है, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर भी इस बात को रेखांकित करते हैं, और लोकगीत के बहुत से विद्वान लोग भी मंच पर उपस्थित होते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर के कर कमलों से लोकगीतों के बारे में बहुत सी बातें वो बता के भी मंच पर गए हुए हैं। यदि हम यूट्यूब पे देखें तो उन्होंने ऐसी बातें भी रखी हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो किसान काम कर रहा हो, मजदूर कोई काम कर रहा हो, घर में यदि विवाह संपन्न हो रहा हो, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, जन्मदिन का कार्यक्रम, उसमें भी लोकगीत जो है वो आनंदित करते हैं। और इवन यदि मैं कहूँ तो कबीर और उनके समकालीन जो कवि हुए हैं उन्होंने रहस्यवाद पे काया गीत से जुड़ी हुई बातें
कहीं ना कहीं रखी हैं, जो लोकगीतों की परंपरा में आते हैं। और निमाड़ में, मालवा में, निमाड़ी मालवी लोकगीतों में काया गीतों का वर्णन मिलता है, जो आकाशवाणी पे कई बार बजते हैं, जिसमें जो काया जो है वो अंतिम स्थिति में होती है, उसकी विदाई होती है शरीर की, तो वो यदि कहीं अग्नि संस्कार हो रहा है तो वो उसका जो स्वरूप है वो पूरे लोकगीतों में जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन आता है वहां पे। तो लोकगीत अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में वहां की गतिविधियों को रेखांकित करते हैं। मुझे लगता है कि आपने जो प्रस्तुतियां दी हैं, उन प्रस्तुतियों में आपने जब कुमाऊनी का वर्णन किया, आपने गढ़वाल का वर्णन किया, आपने उत्तराखंड का वर्णन किया, आपने कोई सुंदर रूपवती स्त्री का वर्णन किया, आपने गुरु नानक का वर्णन किया, गुरु गोविंद सिंह जी का वर्णन किया। तो ये लोग जो हैं, ये जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं आपकी प्रस्तुतियों में, वो हमारे जनमानस का जो उत्कंठा होती है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो बच्चों, आपकी जो प्रस्तुतियां हैं बहुत सराहनीय है, और इन प्रस्तुतियों की तैयारी में हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे अभिभावक होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, उनका बहुत योगदान होता है। उनके मार्गदर्शन में हम तैयारी करते हैं, हम अपनी रिहर्सल करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं। मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों का योगदान होता है मंच पे। हम यदि आज की यदि बात करें, हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन में टावर लगाने वाला, जो नट कसने वाला, केबल लगाने वाला, सैटेलाइट पे अंतरिक्ष से तरंगों को यहाँ भेजने वाले, मतलब नीचे से लेके जो निचला, जो मजदूर वर्ग का जो काम है, हम काम तो निचला नहीं बोलेंगे, काम सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटे छोटे काम से लेके अंतरिक्ष तक के जो काम है, उन कामों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनंत लोगों का योगदान होता है। उन सभी को लोकगीत गान की जो आज की गायन कार्यशाला है, उसमें मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह मंच पर विराजमान रहने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामलट पांडे सर को कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम में हमें एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या में लीन होते हैं अल्मोड़ा से, उनका मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। मैं लोकगीत की 2-3 पंक्तियां जो निमाड़ी के पुट में है, उनको यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आस्था दीदी का संचालन करता महोदय की अनुमति होगी तो मैं एक गीत को प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है दीदी, स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश पांडे सर हमेशा कहते तो मैं कुछ पंक्तियां लाया हूँ। जी। काला काला बादला छाया रे, काला काला बादला छाया, दूर दूर सी पानी लाया रे, दूर दूर सी पानी लाया, पंछी पखेरू खूब मुस्काया, पंछी पखेरू खूब मुस्काया, मोर मोरनी खूब नाचा रे, काला काला बादला छाया रे, ठंडी हवा चली मस्तानी, रिमझिम खूब बरसा पानी, काला काला बादला छाया रे, दूर दूर सी पानी लाया रे, कोयल पपिया गीत गावा रे, कोयल पपिया गीत गावा रे, सब किरसान हर्षाया रे, काला काला बादला छाया रे, दूर दूर सी पानी लाया रे, मेघ राजा पानी बरसावो जो, मेघ राजा पानी बरसावो जो, खेत मां बैया हर्षाव जो जी, काला काला बादला आया रे, खूब सारो पानी लाया रे, काला काला बादला छाया रे, खूब सारो पानी
लाया रे। तो ये प्रकृति का जो अभी मौसम चल रहा है निमाड़ में, काली घटाएं छाई हुई है, उसको यहाँ पे चित्रांकित करने की कोशिश की। लंबा गीत है लेकिन उसको मैंने समेट दिया है, उसमें बहुत सारा वर्णन करने की कोशिश की जाती है। तो लोकगीतों में सहज और सरलता का पुट यहाँ पे दिखाई देता है। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं उन सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी जो विराजमान मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय भावना बरल जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दीपा कलोने जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, देवकी पुनेटा जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय हेमलता वर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, नीराविष्ट जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय राजू सिंह जी, राकेश खरकवाल जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, रोहित वर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी अमेठी जामू उत्तर प्रदेश से, और आदरणीय सुरेश हिंदुस्तानी जी हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आप सभी का बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप बाल प्यारी मंच पर जुड़ते हैं, आपका स्नेह और प्रेम यूं ही बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि कहते हुए सुंदर संचालन करने वाली हमारी आस्था पुनेठा दीदी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आस्था दीदी। जी सर, आपका हार्दिक आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए ये कुछ इन वचनों के साथ मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आस्था जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। मेरे को अच्छे ढंग से याद है जब शुरुआत में संचालन के लिए आपका इंटरव्यू हुआ तो कई दौर के बाद आपका चयन हुआ और अब आप इतना अच्छा करने लगी कि हम भी आपसे जल्दी-जल्दी कराते हैं और अभी 6 साढ़े 6 बजे आपका संचालन का काम आपको दिया गया इतनी जल्दी। तो आप इतनी जल्दी आपने इसको सँभाला, गीत भी तैयार किया, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी आपने प्रस्तुति दी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों से कि आप सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी, लेकिन अपने थोड़ा बैठने का भी ढंग अच्छे कर लेंगे कम से कम हमारी देखें जैसे आज हार्दिक खरकवाल जी ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया, लेकिन उनके थोड़ा बैठने का सही नहीं बन पाया। तो ये हमारे साथी ध्यान रखेंगे। तो एक बार लगभग आज तो सभी का नंबर आ गया है, कोई साथी छोटा नहीं है। तो मैं बधाई देता हूँ जितने भी साथी हैं, जितने पटल पर अभी तक जुड़े हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ उनको और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जितने